स्वागत है सब। आइए बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग है, श्रवण करेंगे। महाराज नल का चरित्र तो सभी जानते हैं। बाल्यावस्था से बड़े ही धर्मनिष्ठ, आचरण में निपुण, शास्त्रोक्त विधि से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महाराज नल ने विद्या प्राप्त की। संपूर्ण वेद शास्त्रों का स्वाध्याय किया और केवल स्वाध्याय ही नहीं, अपने जीवन को चरितार्थ भी किया। अपने जीवन को शास्त्रोक्त विधि से जिया। इतना तेज भक्ति का रूप गुण संपन्न महाराज नल विवाह के योग्य हुए। कुंदन राजकुमारी दमयंती जो इनके समान ही रूपवती गुणवती राजकुमारी उन्होंने संकल्प किया कि भगवान से प्रार्थना की कि मैं मन क्रम वचन से महाराज नल को अपना पति स्वीकार करती हूँ, क्योंकि धर्म में इतनी निष्ठा महाराज नल की। कोई भी पत्नी यही चाहती है, कोई भी कन्या यही चाहेगी। जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है उसको उसके अनुरूप यदि जीवन साथी मिलता है तो जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। और दमयंती कोई साधारण नहीं है, इतनी गुणवती है, रूप गुण संपन्न। देवता भी इनके स्वरूप और गुणों को देख करके लालायित थे। स्वयंवर रचा गया जिसमें भाग लेने के लिए मनुष्य ही नहीं देवता भी पधारे थे। 5 देवता दमयंती के स्वयंवर में पधारे और जब वहां जाकर के ये ज्ञात हुआ कि दमयंती तो महाराज नल से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने महाराज नल का स्वरूप धारण किया और समस्त उन क्षत्रियों की सभा में महाराज नल को भी निमंत्रण दिया गया था। महाराज नल भी पधारे और देवता भी पधारे। मार्ग में देवताओं से महाराज नल की भेंट हुई तो नल को शिष्टाचार की मानो मूर्ति दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम आपका सामना कर सकें, आप देव
मैं इस स्वयंवर में भाग ही नहीं लूंगा। आप सहर्ष राजकुमारी के साथ विवाह करें और ले जाएं। लेकिन उनकी इतनी निष्ठा और इस प्रकार से जब दैन्य भाव से महाराज नल उनसे बात हुई, तब देवता प्रसन्न हुए और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप भी हमारे साथ स्वयंवर में सम्मिलित हो। और ये अपना अपना भाग्य है कि राजकुमारी दमयंती किसको चुनती है, आप भी हमारे साथ चले। महाराज नल और वह अन्य 5 देवता भी महाराज राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पधारे। यद्यपि बहुत दूर दूर से क्षत्रिय पधारे हुए थे और जब नल को देखा तो एक समय के लिए राजकुमारी दमयंती ठटक कर खड़ी हो गई। हाथ में जयमाल है और उसी क्षण आत्मबल बड़ा मजबूत था। अपने आराध्य को याद किया कि हे प्रभु, यदि मैंने मन क्रम वचन से केवल और केवल महाराज नल को ही अपने स्वरूप में, अपने पति स्वरूप में प्रेम किया है, तो मुझे इतने नल हैं जो मेरे जो वास्तविक नल है, मेरा वरण मैं उनका ही वरण करूं। उसी समय भाव में ही मानो आराध्य देव ने कहा कि देवताओं की छाया नहीं होती। देखा तो 5 देवताओं में कोई छाया नहीं थी और जिस नल की छाया आ रही थी उसी के गले में जयमाल डाल दी। देवता जाने लगे। नल दमयंती को लेकर के अपने राज्य को वापस आए और उधर मार्ग में देवता जब जाने लगे तो इस बात से कलियुग बड़ा परेशान था कि मेरे राज्य में इतना धर्मनिष्ठ राजा कैसे। ये 5 प्रकार के यज्ञ करता है, दान धर्म और चरित्रवान, ये कलियुग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देवताओं से कहने लगा मार्ग में आकर के कलियुग कि आप तो जा रहे हो अपना मुंह लटकाए हुए, लेकिन मैं नल को छोड़ूंगा नहीं। मेरे राज्य में ये इस प्रकार से राज्य कर रहा है मानो सतयुग हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं इसे कंगाल करके छोड़ूंगा। इसे नष्ट नाबूद न कर दिया तो मेरा नाम कलियुग नहीं। और देवता चले गए। कलियुग महाराज नल के राज्य में आया तो वहां तो उनकी दिनचर्या थी नित्य यज्ञ करना, जप करना, दान करना और एक कलियुग आता था और लौट जाता था, लेकिन इसको आने का मार्ग नहीं मिल रहा था। कोई त्रुटि नहीं मिल रही थी महाराज नल की, क्योंकि जो अपना आचरण पवित्र रखता है उसके ऊपर कलियुग सवाल नहीं हो सकता। धर्मनिष्ठ जिसका आचरण है, जो भगवत भक्ति कर रहा है, कलियुग उससे भागता है दूर। 12 वर्ष हो गए कलियुग को प्रवेश करने का समय ही नहीं मिला। 12 वर्ष हो गए जो भागो। 2 संतान
महारानी दमयंती से हुई एक पुत्र और एक पुत्री। लेकिन 12 वर्ष के बाद एक दिन कुछ ऐसा आलस्य था, महाराज नल बालक से आए और संध्या को त्रिकाल सूर्य उपासना भी करते थे। तो संध्या का समय था, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। लघुशंका गए तो हाथ को धो लिए, लेकिन ना आचमन किया ना ही चरण धोए। इतने में ही उस अशुद्धि के कारण कलयुग को आने का अवसर मिल गया और कलयुग प्रविष्ट हो गया। अब और उधर महाराज नल का एक भाई है चचेरा, उसके मन में ये भाव उत्पन्न कर दिया कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति कम है, मैं भी रूपवान बुद्धिमान हूं, तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। अब वो आया, ये कलयुग का ही प्रभाव था, आया और महाराज नल के लिए दूध पीड़ा के लिए आमंत्रित करने लगे। महाराज नल कहते हैं कि मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं जुआ जैसा शब्द कभी सुनूंगा, लेकिन यदि आप धर्म पूर्वक जुआ खेलोगे तो हम तैयार हैं। ये कलयुग का प्रभाव था, जुआ कहीं धर्म पूर्वक खेला जाता है। जो कार्य गलत है वो तो गलत ही है। बातों में आ गए, कलयुग का प्रभाव था। सारा राज्य वैभव, महल, स्वर्ण, राजकोष सब हार गए, कुछ नहीं बचा। महाराज नल का जो सेनापति था, उसने जाकर के महारानी से कहा, तो महारानी तो पतिव्रता आदेश नहीं दे सकती है स्वामी को, लेकिन यदि पति कुमार्ग पर जा रहा हो तो उसे रोकने का अधिकार पत्नी को ही। सूझबूझ से काम लिया और एक दासी को भेजा कि तत्काल महारानी आपका दर्शन करना चाहती है। तो कोई उत्तर नहीं दिया। महारानी दमयंती को जाकर सुनाया, महाराज के दाव पर दाव लगाए जा रहे हैं और पासा विपरीत पड़ रहा है। जैसे धर्मराज और दुर्योधन की स्थिति थी, बस वही स्थिति है यहाँ भी, सब कुछ हार चुके हैं। तो महारानी गई, जाकर के समझाने का प्रयास किया, निवेदन किया, लेकिन महाराज नल ने समझना तो बहुत दूर, देखा ही नहीं। और जो भाई था महाराज नल का, वह कहने लगा कि अभी एक ऑप्शन है, अभी आपके पास महारानी दमयंती है, आप इनको दांव पर लगा सकते हो सकता है आपका संपूर्ण राज्य वैभव वापस हो जाए। लेकिन महाराज नल के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, कहने लगे बस ऐसी स्थिति नहीं है हमारी, जो भी है वो सब आपका हुआ, लेकिन इस देवी को दांव पर लगाने के लिए मत कहो। और इस प्रकार से तत्काल उसने आदेश दिया कि अब सारा राज्य हमारा हो गया है, अब यहाँ
यहाँ से तत्काल निकल जाओ। घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में यदि कोई भी भोजन पानी की इनकी व्यवस्था करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज नल के आभूषण, महारानी के आभूषण, वस्त्र, जो राजसी वस्त्र होते हैं तो हीरे मोतियों से जड़े हुए होते हैं, बड़े मूल्यवान, वे सब हार गए। मात्र साधारण सा एक वस्त्र, साड़ी महारानी दमयंती पहने हुए हैं और तत्काल उसे स्थान से निकाल दिया, राज्य से बाहर। भूख प्यास से व्याकुल, ये कलयुग का प्रभाव था। भूख प्यास से व्याकुल दोनों पति पत्नी जा रहे हैं और इतना बोली गोविंद भगवान की। भूख और प्यास के कारण महाराज नल बड़ी दंड स्थिति है। तो देखा दो पक्षी आए और वह दो पक्षी स्वर्ण के महाराज नल ने विचार किया कि इन पक्षियों के पर यदि मिल जाए तो उनको बेच करके कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इनको पकड़ा कैसे जाएगा। तो महारानी की आधी साड़ी को फाड़ा और इन पक्षियों की तरफ फेंका तो साड़ी को लेकर के दोनों पक्षी उड़ गए और हंसने लगे। कहते हैं कि हम कोई पक्षी नहीं, ये वही प्यासे थे जो दूध पीड़ा में इनका सब कुछ भरा दिया था। साड़ी लेकर के उड़ गए। अब तो आधा वस्त्र धारण ही हुए महारानी दमयंती। महाराज नल बड़े हताश होकर के कहने लगे कि महारानी अब मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बलहीन हो चुका हूँ, असत्य हो चुका हूँ। क्षुधा के कारण शरीर क्षीण हो चुका है, मेरा तेज जाता रहा, मेरा बल इस समय सब क्षीण हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ दुख उठाए, क्योंकि अब हमारे ऊपर भयंकर कष्ट आने वाला है। पिता बता रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर चली जाओ और एक पर्वत के पीछे संत रह रहे हैं। उन संतों का दर्शन करो और उनसे पूछ करके आप कुंडन पर चली चली। और जब ये बात सुनी महारानी दमयंती ने तो बड़ी दुखी हुई। जो दुख सारा वैभव चला गया, सारा राज्य चला गया, तो भी नहीं हुआ। कहने लगी महाराज आप ऐसे वचन ना बोलिए, क्योंकि मैंने एक राजा से विवाह नहीं किया था, मैंने तो आपसे विवाह किया था, आपके गुणों से विवाह किया था। मुझे किसी राज्य का चाह नहीं। आप जैसे नाथ होते हुए भी मैं अनाथ हो जाऊं। महाराज कहते हैं आप अपने मायके चली जाओ और समय सब कट जाएगा। महारानी कहती है कि नहीं महाराज,
हमने अपनी संतान को तो माँ के भेज ही दिया, लेकिन हमको जाने के लिए ना कहें, क्योंकि हमारा जीवन तो केवल आपके चरणारविंद में। और इस प्रकार चर्चा हुई, भूख प्यास के कारण थके हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे और वहीं पर महाराज जी लेट गए। उनको नींद आ गई और मध्याह्न रात्रि को ही महाराज नल सोती हुई दमयंती को छोड़कर चले गए। महाराज नल छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि महारानी हमारे साथ कष्ट उठाए। महारानी के जब नेत्र खुले तो देखा महाराज नहीं है, रात्रि है, रोती है, बिलाप करती है कि स्वामी आपको एक अबला स्त्री को इस प्रकार असहाय नहीं छोड़ना था। भयंकर जंगल है जहाँ कोई अपना नहीं, ऐसी स्थिति में आप जो हमको छोड़ के गए हैं ये उचित नहीं। और आपके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पतिव्रता है, रोती है, चिल्लाती है, और एक गुफा में जाकर के, क्योंकि भयानक जीवों की आवाजें आ रही है, एक गुफा में जाकर के बैठी और उस गुफा में विशाल अजगर था। जंगल में ऐसे ऐसे अजगर होते हैं जो विशाल काय होते हैं, वो अपनी श्वास से ही खींच लेते हैं अपना शिकार। और ऐसा ही हुआ, उस अजगर ने जैसे ही तीव्र गति से श्वास ली, वैसे ही दमयंती उसके मुख में समा गई। आधा शरीर दमयंती का उस अजगर के मुख में था और भाव से रो रही थी कि ठीक ही हुआ, हे स्वामी आपके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रहना चाहती। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और उसी समय एक बहेलिया था जो जंगल में घूम रहा था, उसका यही काम था पशु पक्षियों को मारना, खाना। उसको क्रंदन की आवाज सुनाई दी तो दौड़ता हुआ आया और झट से दमयंती के प्राणों की रक्षा की। उसके पास कुछ ऐसे शस्त्र थे जिनसे उस अजगर को काट दिया और सकुशल महारानी जीवित बाहर आई। महारानी ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस बहेलिया का भाव दमयंती को देख करके परिवर्तन हो गया, क्योंकि रूप और एवं से संपन्न थी, जिनको देख करके देवता भी लालायित थे। ऐसी रूप एवं संपन्न गुणवती दमयंती को देख करके उस बहेलिया का मन काम भाव से ग्रसित हो जाता है। दमयंती समझ गई और जैसे बालक को माता समझाती है, ऐसे समझाया कि देखो कुदरत मत डालना, अभी हमारा जो स्पर्श आपने किया वो हमारी प्राण रक्षा के लिए किया, इसलिए तुम जीवित हो। लेकिन कुभाव से यदि हमारा स्पर्श हुआ तो तुम भस्म हो जाओगे, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। लेकिन जंगल में रहने वाला वह क्या समझे धार्मिक शब्दों में, पतिव्रता क्या होती है, धर्म क्या होता है, वह नहीं समझा।
और जैसे ही वह समीप आने का प्रयास किया, उसी समय महारानी ने नेत्र बंद किए और कहा कि हे नाथ, यदि मैंने मन वचन से केवल और केवल अपने पति से ही प्रेम किया है, किसी अन्य पर पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं है, तो मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा हो। इतना कहना था कि जैसे बिजली का करंट लगने से धुआं निकल जाता है, ऐसे ही उसमें आग लग गई, जलकर के भस्म हो गया। महारानी जैसे जैसे रास्ता महाराज नल ने बताया, उसी मार्ग को चलने लगी। आगे जब गई, एक पर्वत के नीचे सुंदर नदी बह रही है, वहां संतों के सुंदर आश्रम है। जाकर के सबने प्रणाम किया और उन संतों ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ पर स्वच्छंद विचरण कर सकती हो, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप आनंद यहाँ पर रहो। दमयंती ने कहा कि भगवान, हमें आनंद नहीं चाहिए, यदि आशीर्वाद देना ही चाहते हो तो केवल इतना बता दो कि महाराज इस समय कहाँ हैं। कहीं किसी हिंसक जीव ने तो उनको हानि नहीं पहुंचाई, वो सकुशल तो है। संतों ने कहा कि वह सकुशल है, आप चिंता न करें, आपके पातिव्रत धर्म के कारण ही उनकी रक्षा हो रही है। आप केवल प्रभु का ध्यान करो, किसी भी प्रकार का उनको कोई हानि नहीं हो सकती। और महारानी दमयंती से कहा कि आप यहाँ पर स्वच्छंद विचरण करो, स्वच्छंद रहो, लेकिन हृदय में केवल पति प्रेम है तो आनंद नहीं आ सकता। थोड़े समय के बाद जब पति का ध्यान किया और नेत्र खोले तो देखा ना कोई आश्रम है, ना ही कोई संत है। उस स्थान पर ना आश्रम थे, ना संत थे, ये सब गुप्त संत थे, अप्रकट संत थे, जो अपनी इच्छा से ही भक्ति मार्ग में पाषाण बन गए हैं, वृक्ष बन गए हैं। जैसे इस गहरे वन की प्रत्येक लता पता, प्रत्येक वृक्ष सब संत हैं, सब प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, लीला का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही स्थिति, ये संकल्प से ही अपने स्वरूप को धारण करते हैं और संकल्प से ही स्थूल स्वरूप में आ जाते हैं। वहां से आगे गई तो देखा कि व्यापारियों का दल, पहले व्यापार घोड़ों और हाथियों से हुआ करता था, नदी के मार्ग से होता तो जहाजों के द्वारा होता था, लेकिन जंगल का मार्ग हजारों हजार व्यापारी व्यापार का सामान लेकर के जा रहे थे, घोड़े हाथी। उनको देख करके मन में थोड़ी सांत्वना हुई कि चलो इनके साथ चल देते हैं, कहीं ना कहीं तो जंगल के बाहर मार्ग मिल ही जाएगा। सब थके हुए थे और नदी के किनारे सबने डेरे डाले, ये स्वयं को छुपा करके बैठ गए। थी तो उनके साथ, लेकिन स्वयं को छुपा लिया। क्या देखा, रात्रि में सब सो रहे थे कि जंगली हाथियों का झुंड आया और हजारों हजार व्यापारियों को अपने पांव तले रौंद करके मार दिया।
उनका सब सामान सब अस्त व्यस्त और उन व्यापारियों में से जो सबसे बड़ा व्यापारी जो सरदार था, उसने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति साथ में आया है जो अभागा है और उसके अभागे होने के कारण ही आज हमारे सभी साथियों की, इतने साथियों की जान गई है। ढूंढो उसे, वो कहां है? महारानी दमयंती आधी साड़ी में अपने आप को छुपाए हुए एक वृक्ष से छुपी हुई अपने आप को बचा रही है। देखिए कैसा भाग्य, एक राजा की पत्नी, राजा की पत्नी, एक पतिव्रता नारी, पर कितने निष्ठा इस समय चल रहे हैं, कलयुग का प्रभाव। फिर दूसरी दिशा बदली तो देखा कि 5 ब्राह्मण जा रहे हैं अपनी पोरी को लिए हुए। ऐसा अनुभव हुआ कि ये कहीं जाप करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं। तो उनके पीछे पीछे चली, एक राज्य में पहुंची तो लोग पत्थर मार रहे हैं, बालक कह रहे हैं ये पागल है, पागल है। उसी समय उस राज्य की राजमाता जो अटारी पर थी, उन्होंने देखा कि ये कोई पागल नहीं है, इसके बड़े बड़े विशाल नेत्र, इसके शरीर का तेज बता रहा है ये कहीं की कोई राजकुमारी है, कहीं की रानी। तत्काल बुलवाया और पूछा तो उन्होंने सारा अपना वृतांत बताया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ हमारी पत्नी बनकर रहो। और इस प्रकार से महारानी दमयंती ने अपना भाव रखा, कहा कि हम आपकी सारी सेवा करेंगे, क्योंकि राज्य सेवा का हमें बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन केवल 2 शर्तें हैं। हम किसी भी पुरुष की सेवा में नहीं जाएंगे, केवल आपकी सेवा करेंगे और किसी का भी जूठा नहीं खाएंगे। हमको बाध्य न किया जाए किसी भी पुरुष से बोलने के लिए। हम बात करेंगे तो केवल ब्रह्म ऋषियों से करेंगे और वह भी अपने पति की खोज के लिए, और कोई वार्ता किसी से नहीं। यदि हमें दृष्टि से कोई देखता है तो आपको उसे प्रताड़ित करना होगा, दंड देना होगा। यदि ऐसा कर सको तो हम आपकी सेवा में रहें, आपके यहाँ रहें, नहीं तो हम चलते हैं। महारानी की इस वार्ता को सुनकर के राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई, अपने सीने से लगा लिया, कहा कि पुत्री तुम हमारी सेविका बनकर नहीं रहोगी, क्योंकि तुम सेविका नहीं होगी। अपनी पुत्री को बुलाया और कहा कि आज से तुम अकेली नहीं, तुम 2 बहनें हो। और उनके राज्य रहने लगी। अब लगभग समय हो चुका है, शेष कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। महाराज नंद का जीवन हम लोग श्रवण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की।